बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है द कंक्रीट रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर। कि एक कंक्रीट रूफ है एक घर का छत है वो कंक्रीट का बना हुआ है और उसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर है। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आउटसाइड इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उस घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। हमने रेट फाइंड करना है जिस पे थर्मल एनर्जी कंडक्ट करेगी रूफ के ज़रिए से, यानी कि रूफ से जिस रेट पे थर्मल एनर्जी यानी कि हीट जो है वो पास होगी वो हमने फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज़ 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। के की वैल्यू वो हमें दी गई है। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा लिख लेते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। डाटा हमारे पास है कि कंक्रीट ऑफ रूफ ऑफ ए हाउस थिकनेस, तो थिकनेस को आप जो डिनोट करते हैं वो हमारे पास एल से डिनोट किया जाता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। और एरिया कितना गिवन है 200 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया नोट कर लिया। टेम्परेचर इनसाइड द हाउस, जो इनसाइड टेम्परेचर है इसको T1 हमने, जो आउटसाइड टेम्परेचर है ग्रेटर है उसको T1 कह दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको केल्विन में कन्वर्ट किया, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं तो ये 308 केल्विन आ जाएगा। और इसी तरह जो इनसाइड टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड उसको T2 का नाम दे दिया, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये 288 केल्विन आ जाता है। फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल कंडक्ट, तो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी Q/T हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T कैलकुलेट करना है और K की वैल्यू गिवन है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस फार्मूले में सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T इक्वल होता है KA इंटू T1 माइनस T2 ओवर L। अब इसके अंदर हम तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। K की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू T1 T2 डिवाइडेड बाय L की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इक्वल आ जाता है 0.65 इंटू 200 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.2। ये सब्ट्रैक्ट होके 20 हो जाएगा। इन सब को ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2600 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.2। इसको डिवाइड करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T इक्वल आ जाती है 13,000 जॉल पर सेकेंड के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9.2 है। हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ गिलास विंडो मेजरिंग 2 मीटर बाय 2.5 मीटर व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ आउटसाइड इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कि कितनी हीट लॉस होगी एक घंटे में एक गिलास विंडो से जिसकी मेजरिंग गिवन है 2 मीटर बाय 2.5 मीटर, यानी कि इसकी मदद से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके। इनसाइड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आउटसाइड टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और गिलास की जो थिकनेस है वो 0.8 है। K की वैल्यू भी दी गई है। तो डाटा हम नोट करते हैं कि यहाँ पर हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड Q हमने कैलकुलेट करना होगा, इज़ लॉस्ट इन एन आवर। टाइम एक आवर का गिवन है, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 ये 3600 सेकंड हो जाएगा, यानी कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अ गिलास विंडो मेजरिंग 2 मीटर बाय 2.5 मीटर, ये एरिया गिवन है। ठीक है, 2 इंटू 2.5 ये इक्वल हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर के। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T1 इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया तो 25 प्लस 273 इक्वल हो जाएगा 298 केल्विन के। दैट ऑफ आउटसाइड इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 प्लस 273 278 केल्विन आ जाएगा। बेसिकली हमने टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है।
ठीक है। तो T1 माइनस T2 फार्मूले में पुट होता है, तो इसलिए हम इन टेम्परेचर्स को केल्विन्स में कन्वर्ट करते हैं। आप केल्विन में कन्वर्ट ना भी करें, डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट करें तो वही आंसर आएगा। लेकिन मैं जितनी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ उसमें डाटा को उनके SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तमाम क्वांटिटीज़ को उनके SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। थिकनेस ऑफ गिलास इज 0.8, ये L की वैल्यू गिवन है। थिकनेस ऑफ गिलास इज 0.8, ठीक है। ये 0.8 यहाँ पर आपको यूनिट कोई ना कोई गिवन होगा, सेंटीमीटर है तो 0.8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 0.008 मीटर आ गया। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टाइप करना भूल गया था, तो वो आपने देख लेना है, स्टेटमेंट में 0.8 सेंटीमीटर लिखा होगा। के की वैल्यू 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन गिवन है, तो वही फार्मूला अप्लाई होगा जो इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने इस्तेमाल किया था। इसमें हमने हीट लॉस्ट Q कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला वही इस्तेमाल करके जो T है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास आ जाएगी 20, और बाकी एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 0.008 करना है, तो ये 28800 डिवाइडेड बाय 0.008 आ जाएगा। तो Q की वैल्यू आ जाती है 3.6 × 10⁻7 जूल के। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।